आज का टॉपिक है गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। वाओ नाइस, थैंक यू। क्या लगता है ये टॉपिक पढ़ के आपको, क्या क्या रिलेट कर पाते हैं आप इस टॉपिक से? यस एनीवन? रोहिणी, यस रोहिणी, व्हाट डू यू रिलेट विद दिस टॉपिक? माता जी, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतना अच्छे से नहीं समझ आया टॉपिक, बट आई थिंक एज फार एज आई नो कि ये मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ये अनकंफर्टेबल प्लेस है, तो हाउ टू बी कंफर्टेबल विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यस, ओके, हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है आज का। I just will share it now on my screen. It's here. Can you see on the screen? Yes, Yes, I ma'am. think. Yes. So get comfortable with being uncomfortable. मैंने इसमें एक एक वर्ड और जोड़ दिया, सिचुएशंस, ताकि हम समझ सकें इजीली कि टॉपिक क्या कह रहा है। लिविंग इन केओस, हम इस भौतिक जगत में हैं और यहाँ पे हम हमेशा सोचते हैं कि हमें कंफर्टेबल रहना है ना, हम हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। दिस इज एवरीबडीज इच्छा कि हमें कंफर्टेबल होना चाहिए, मोस्ट कंफर्टेबल जर्नी भी होगी तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जर्नी बहुत कंफर्टेबल हो। हम चाहते हैं कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड लग्जूरियस हो, कंफर्टेबल हो, हम हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। व्हाट मेक्स यू अनकंफर्टेबल इन लाइफ? कौन सी चीज है जो आपको अपनी लाइफ में अनकंफर्टेबल कर देती है? अगर हम ये जाने कि क्या चीज मुझे अनकंफर्टेबल करती है तो शायद उसे अवॉइड करने से हम हमेशा कंफर्टेबल रहें। सो व्हाट मेक्स यू अनकंफर्टेबल इन लाइफ? यस गर्ल्स, ओके। Yes, Shatakshi, I think. Yes, Shatakshi. Maya. Maya makes you. What is Maya, by the way? Maya is a devi who do not like to या वो देवी सोचती है कि शताक्षी को तो मुझे मजा नहीं आ रहा शताक्षी को मजे में देखकर, तो लेट्स मेक शताक्षी अनकंफर्टेबल, ऐसा? What makes you uncomfortable? You can tell me some feelings which makes you uncomfortable. Yeah, you can answer me on chat. Difficulties. चाहत कह रही कि जब लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वेरी नाइस। एनीबडी एल्स? मेघा, यू वांट टू से समथिंग? व्हाट मेक्स यू अनकंफर्टेबल इन लाइफ? Hare Krishna Mataji, Stuti here. Yes, Stuti. Challenges makes us uncomfortable. Challenges makes us uncomfortable. When we try to get out of our comfort zone to achieve something, so that is the time when you start to feel uncomfortable. वेरी नाइस। तो जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, दैट मेक्स अस अनकंफर्टेबल। वेरी नाइस। मटेरियल डिजायर्स मेक्स अस अनकंफर्टेबल। ओके, व्हाट एल्स मेक्स यू अनकंफर्टेबल? कंफ्यूजन बिटवीन गुड एंड बैड। वेरी नाइस। हमें पता नहीं होता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वी फील अनकंफर्टेबल। वेरी नाइस। यस, आप चैट पे भी आंसर कर सकते हैं। व्हाट मेक्स अस अनकंफर्टेबल इन लाइफ? सो fear of loneliness, researchers says what makes you most uncomfortable? Yes, of course, situation जो हमारी इच्छा के बिना होती है, confusions, difficulties, challenges makes us uncomfortable, but research कहती है कि सबसे ज्यादा अगर हमें कोई चीज uncomfortable करती है तो वो है fear of loneliness।
हमें डर लगता है, हम अनकंफर्टेबल हो जाती है ये सोचकर भी कि हम अकेले रह जाएंगे। अगर एक पूरा ग्रुप साथ में कहीं जा रहा है घूमने के लिए और हमें पता चलता है कि सब चले गए, मुझे छोड़ के गए, इट मेक्स अस वेरी सैड, वेरी पेनफुल, वेरी अनकंफर्टेबल। Fear of rejection makes us very very uncomfortable. अगर हमें कोई रिजेक्ट कर दे कि नहीं आपके साथ तो मेरे को जमता नहीं है, इसको मत लेके चलो। यूजुअली मैं देखती हूँ जो मेरी उम्र के लोग हैं शायद उनके लिए ये डर उतना ज्यादा नहीं है रिजेक्शन का, बिकॉज वी हैव क्रॉस्ड दैट मे बी लिमिट, क्रॉस दैट एज। पर जो आपकी एज के बच्चे हैं उनके लिए रिजेक्शन इज अ रियल फियर। बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम ये सोच के यू नो ही विल रिजेक्ट मी और दे विल रिजेक्ट मी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सारे गलत स्टेप सिर्फ इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो अपने ग्रुप में रिजेक्टेड नहीं होना चाहते हैं। आई नो वन गर्ल, यू नो शी कॉल्ड मी, थोड़े दिन पहले मिलने आई थी मुझसे। शी वाज टेलिंग मी कि आई फील सो लोनली बिकॉज मेरे फ्रेंड्स समझ ही नहीं रहे हैं कि उनकी और मेरी चॉइस में थोड़ा सा फर्क है। I feel so rejected when they tell me कि तुम्हारे साथ तो मजा ही नहीं आता, तुम बहुत बोरिंग हो, तुम रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। So the feeling of rejection and loneliness makes us so uncomfortable कि हम सोचते भी हैं तो uncomfortable हो जाते हैं। Fear of being single, आपकी एज में सबका कोई ना कोई साथी है, सबका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है, मेरा कोई भी नहीं है, यू नो आई डोंट हैव एनीवन, दैट मेक्स अस अनकंफर्टेबल। किसी जमाने में अगर लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं होता था तो वो अच्छी लड़की है, और लड़के का गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो अच्छा लड़का है। लेकिन अगर आज कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? दैट्स नॉट गुड, यू नो। सोशल फियर्स, इस एज में बहुत सारी चीजें हमें डराती हैं, स्पेशली यू नो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, हाउ आई लुक, हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ, मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ पढ़ाई कर रही है, कोई एम नहीं है, तुम सिर्फ घर का काम सीखोगी, जस्ट अ हाउस वाइफ। दैट इज द सोशल फियर विच मेक्स अस वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। और इतना अनकंफर्टेबल कि सब कुछ होने के बाद भी हम अपनी लाइफ में खुश नहीं दिखते हैं, हम अपनी लाइफ में सुखी नहीं होते हैं। मे बी वी हैव एवरीथिंग विच पीपल आर यू नो एस्पायरिंग फॉर, विच पीपल आर लुकिंग अप टू, पर हम खुश नहीं होते हैं बिकॉज वी आर uncomfortable. So these are the top, you know, 4 fears which makes us uncomfortable in life. आज हम इस टॉपिक को 2 एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करेंगे। जैसा पहले आई थिंक चाहत ने बोला, कशिश ने बोला कि I feel that this topic is about how material life is uncomfortable and how we can make it comfortable by Krishna consciousness. So we will see 2 aspects of this topic today. One is material aspect. Let's see, what if you become too comfortable in life? अगर life में uncomfortable situation ना हो, we are very very comfortably situated, तो आपकी लाइफ में क्या होगा? क्या होगा अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ही नहीं? व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन इफ यू बिकम टू कंफर्टेबल? यू कैन ईदर चैट और यू कैन टेल मी। यस गर्ल्स, कम ऑन। व्हाट इफ यू बिकम टू कंफर्टेबल इन लाइफ? यस रोहिणी। Mataji, if we are actually very comfortable in life, that means we are not actually facing the life. क्योंकि अगर देखा जाए मेरे एस्पेक्ट से, तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपके सामने अगर अचानक से कोई सिचुएशन आ जाए, then you won't be able to handle it. वेरी नाइस। सो चैलेंजेस मेक यू टफ, है ना रोहिणी? और अगर लाइफ में कोई चैलेंज ही नहीं है तो फिर आप कमजोर रह जाते हैं, आप सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हमारी लाइफ में कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन होनी चाहिए। वेरी नाइस थॉट। वी विल फॉरगेट गॉड, कशिश इज सेइंग, या हमारी लाइफ में जब कोई मुश्किल आती है तो हम भगवान को याद करते हैं
और जब कोई मुश्किल नहीं होती तो हम भूल जाएंगे भगवान को। यस, और कुछ, इफ वी आर टू कंफर्टेबली सिचुएटेड, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन इन लाइफ? यस, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही। अगर हमारी लाइफ में uncomfortable situations are like challenging situations, अगर हमारी लाइफ में कोई चैलेंज ही ना हो तो क्या लगता है लाइफ कैसी होगी? कितनी मजेदार होगी ना लाइफ। कोई चैलेंज नहीं है हमारी लाइफ में। व्हाट डू यू थिंक? लाइफ विल बिकम वेरी मजेदार। खाओ पियो और सो जाओ, सोफा है पसर जाओ। व्हाट डू यू थिंक? It will be boring, Mahi is saying. Yes, Mahi. It is to be understood कि अगर हमारी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होगा तो हमारी लाइफ में जीने के लिए कोई मजेदार चीज भी तो नहीं रहेगी। Everything will become so boring. Yes. और क्या लगता है? Sadness. Too much happiness is equals to sadness. Satakshi is saying. अगर हम लोग के पास बहुत ज्यादा कंफर्ट्स हैं तो इट गिव्स अस सैडनेस, बिकॉज इट गिव्स अस लेजीनेस। सब कुछ सैगी हो जाएगा, सब कुछ इजीली अवेलेबल होने से एडवेंचरस नहीं रहेगा हमारी लाइफ। Yes, as the spark to find something eternal. Very nice. चाहत is saying कि अगर हम लाइफ में कुछ अनकंफर्टेबल होते हैं तो कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो इस सिचुएशन में हमें इटर्नल हैप्पीनेस दे सके। Yes, अगर मटीरियली देखें तो too much comfortable life makes you lazy. It makes you procrastinating. It is very, very boring because there's no challenge, there's no adventure in life, and there's no growth in life. हम जब चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरते हैं तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं और लाइफ में ग्रो करते हैं। एक बार एक किसान ने भगवान से शिकायत की कि मैंने तो सुना आप बड़े परफेक्ट हो हर चीज में, लेकिन आप ना परफेक्ट नहीं हो। भगवान ने बोला क्यों? बोले मैं इतना मेहनत से खेत जोतता हूँ, उसमें गेहूं के दाने डालता हूँ, 4 महीने उन्हें सींचता हूँ, और जब वो दाने जमीन से बाहर पौधे निकलते हैं तो कभी तेज बारिश आ जाती है, कभी बारिश ठीक से नहीं होती, कभी तूफान आता है। ये बेचारे नन्हे नन्हे पौधे उसे कैसे झेलेंगे? तो कृष्णा बोलते हैं ओके, इफ यू फील लाइक दैट, तुम ऐसा करो कि तुम इस बार ये डिपार्टमेंट तुम रख लो। You do whatever you feel is best for your farms. बहुत खुश हो जाता है किसान, बोलते हैं अब आया ना मजा। मैं तो एकदम प्रॉपर टाइम पे बारिश होगी, प्रॉपर धूप आएगी, कोई ऐसी सिचुएशन मैं इन प्लांट्स को नहीं दूंगा कि वो किसी भी तरह से परेशान हो। ठीक है, उन्होंने उस रेगुलेटर को अपने हाथ में लिया और 4-6 महीने तक कृष्ण ने उन्हें वो फैकल्टी दे दिया कि वो अपने फार्म्स पर अपने हिसाब से बारिश कर सकते हैं, सनलाइट कर सकते हैं। 6 महीने के बाद किसान ने देखा खेत इतना लहलहा रहा था, एकदम बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्लांट्स थे। बहुत खुश हुआ। भगवान को बोला देखो हु इज परफेक्ट, यू और मी, देखो कैसा लग रहा है मेरा खेत। तो भगवान बोलते हैं अच्छा जरा दाने तो देखो कैसे बने हैं, मतलब पौधा तो बहुत सुंदर है लेकिन इसकी बाली को तोड़ो, देखो दाने भी तो सुंदर आने चाहिए। बोलते जब पौधा इतना अच्छा है तो दाने कैसे अच्छे नहीं होंगे? और जब उसने एक बाली तोड़ी गेहूं की तो उस गेहूं के अंदर या तो दाने थे ही नहीं या तो बहुत छोटे छोटे दाने थे। तो किसान ने कहा कि ये कैसे हो गया और ये क्यों हुआ? तो भगवान ने कहा देखो जब ये पौधे चैलेंजिंग सिचुएशंस को हैंडल करते हैं ना तब उनके अंदर मजबूती आती है, उनकी जड़ डीप जाती है, वो जमीन से गहरा पोषण खींचते हैं और अपने बीजों को सींचते हैं। पर तुमने तो वो मौका ही नहीं दिया उनको। अब अगर थोड़ी सी हवा भी तेज चल गई तो सारे के सारे प्लांट्स उखड़ जाएंगे। तो हमारी लाइफ में भी जब चैलेंजेस आते हैं हमारी रूट्स
डीप होती हैं, हमारा थॉट प्रोसेस डीप होता है, हम लाइफ की इनर मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, हम सहना सीखते हैं, हम दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सीखते हैं, हमारे ईगो कम होते हैं और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं. सो चैलेंजिंग सिचुएशंस आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के साथ जो कंफर्टेबली रहना सीख जाता है, दैट इज द रियल हीरो. जैसे ये सक्सेस लैडर है, हमें ऐसा लगता है कि ये सक्सेस लैडर जिस तरह से हम चाहेंगे वैसे हमें मिल जाएगी बिना चैलेंजिंग सिचुएशन के. एक बहुत सुंदर कहावत है, इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यस यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक यू कांट डू इट, यस यू आर राइट. हम सब अपनी अपनी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में है, लेकिन सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है. तो हमारी लाइफ में जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आती हैं वो हमें सिखाती हैं, यस आई कैन डू इट. हाँ, ये चैलेंज मुझे स्वीकार है. कहते हैं कि एक अच्छा नाविक तभी बनता है, एक अच्छा नाविक तभी बन सकता है जब उसने ऐसे समुद्र में नाव चलाई हो जिस समुद्र में बड़े तूफान हो. अ स्मूथ सी नेवर मेक्स अ स्किलफुल सेलर. चैलेंजेस may make you and may break you also. ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस तरह से चैलेंजिंग सिचुएशंस को अपनी लाइफ में लेते हैं. क्या हम उसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं या हम उसे एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन की तरह लेते हैं और हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. कौरवों और पांडवों की जब हम सिचुएशन देखते हैं तो कौरवों में दुर्योधन हमेशा कंप्लेन करता रहता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे क्यों नहीं राजा बनाया गया, मेरे साथ ही पार्शलिटी क्यों होती है. और अगर हम लाइफ देखें पांडवों और कौरवों की, तो हम देखते हैं कि कौरव हमेशा महलों में रहे, बिस्तरों में सोए, अच्छा खाना खाया, अच्छी जिंदगी जी उन्होंने, जबकि पांडवों ने हमेशा वन देखा. 12 साल जो लाक्षागृह में जब आग लगाई गई वहां से बचे, तो 12 साल वन में रहे. वहां से वापस आने के बाद कुछ समय तक बड़ी मुश्किल से उन्होंने खांडेर वन को इंद्रप्रस्थ में कन्वर्ट किया. कुछ साल भी अभी राज्य नहीं किया तो जुआ में सब कुछ हार गए और फिर से 12 साल और 1 साल अज्ञातवास में चले गए. तो उनका बड़ा जीवन सिर्फ वन में ही निकला, लेकिन पांडवों ने कभी कंप्लेन नहीं की. कौरवों ने कहा वाई मी और पांडवों ने कहा ट्राई मी. सो दिस इज द जर्नी ऑफ फ्रॉम वाई मी टू ट्राई मी. हम क्या कहते हैं, अगर हम कहते हैं वाई मी, इसका मतलब है हम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में अपने आप को उसको चैलेंज की तरह नहीं लेकर उसे एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन की तरह ले रहे हैं, एंड वी डोंट वांट टू फेस इट. लेकिन यदि हम कहते हैं ट्राई मी, इसका मतलब है हमें एडवेंचरस लाइफ पसंद है और हम इसे एक एडवेंचर की तरह, एक चैलेंज की तरह लेते हैं. फ्रॉम सक्सेस टू सुसाइड और सुसाइड टू सक्सेस. इस भौतिक जगत में अगर हमें बहुत सक्सेस मिल भी जाए, अगर हम सारी चैलेंजेस को स्वीकार करके उसके साथ कंफर्टेबल रहना सीख भी जाएं, तो भी कोई बहुत फायदा इस भौतिक जगत में मिलने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेस हमें मिल रही है उसकी पिक्चर अधूरी है. ये लैडर कहाँ खत्म होता है भौतिक जगत में, हमें इसकी रियल पिक्चर कभी नहीं दिखाई जाती. The materialistic people, they make you false promises. They give you unrealistic picture of every aspect. इसलिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है इस भौतिक जगत में कि ये भौतिक सक्सेस जिसमें हम अनकंफर्टेबल हैं, जिसके लिए हम बहुत फाइट कर रहे हैं, अगर वो मिल भी जाए, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो. तो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. हम देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं सक्सेसफुल दुनिया से. सुशांत सक्सेसफुल हीरो,
हम देखते हैं अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े कंपनी के सीईओज, हीरोइंस, बड़े बड़े लोग जिनको देखकर हमें लगता है दे आर रियल सक्सेसफुल लोग, और हमें इनके जैसा बनना है, इनके जैसा जीवन में हम अचीव करना चाहते हैं। उन लोगों को भी हम देखते हैं दे कमिट सुसाइड because they also feel loneliness and rejection in their life. They also feel uncomfortable in their life. तो ये बहुत बढ़िया सौदा नहीं है अगर ये भौतिक जगत हमें मिल भी जाए। साइंस कह सकती है कि हमने दुनिया को पहले से कंफर्टेबल बनाया है। पहले दुनिया अनकंफर्टेबल थी, काम हाथ से करने पड़ते थे, मिक्सर्स नहीं थे, journeys were uncomfortable, so we have made a better world, we have made everything comfortable. So yes, maybe the science is making things better but not people better. हम आज की दुनिया में कंपैरिजन करते हैं, हमारा अपना कोई कंफर्ट और अनकंफर्टेबल जोन नहीं है, हम दूसरे के कंफर्ट जोन को देख के सोचते हैं हम अनकंफर्टेबल हैं, so we compare and this gives us dissatisfaction in life. We compete with people. एक पिक्चर मुझे बच्चों ने दिखाई थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी आप लोगों ने भी देखी होगी, यंगस्टर्स की मूवी है। बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, लेकिन कॉम्पिट करते हैं और हम अपनी फ्रेंडशिप को खो देते हैं बिकॉज हम चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं लोगों से। And then we start complaining what's happening. We are always so ungrateful कि जो हमें मिला है उससे हम खुश नहीं होते, जो हमारे पास नहीं है बस उसी पे हमारी नजर रहती है। And then we start criticizing sometimes people, sometimes situation, और अगर हमें कोई नहीं मिलता तो we start criticizing God. भगवान की वजह से ये सब हो रहा है, उन्हें मेरी लाइफ में ऐसा नहीं देखना, मुझे मेरी लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। He is the one who is making my life uncomfortable. So material success serves you false promise of happiness and peace. तो फिर कहाँ जाएं, क्या करें, क्या करना चाहिए ऐसे में हमें? Let's see the spiritual aspect of being comfortable in uncomfortable situations. देखते हैं कि spirituality इसके लिए क्या बोलती है। भगवत गीता कहती है ये जो दुनिया है ये दुखालयम अशाश्वतम है, हम सब जानते हैं, है ना? भगवत गीता का ये वर्स हमने बहुत बार सुना होगा, प्रभुपाद बार बार कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। सो इस दुखालयम में हम अगर सोचते हैं कि हमें कंफर्टेबल होना है, इट इज लाइक डे ड्रीमिंग। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि भगवान ने इस दुनिया को ऐसा डिजाइन क्यों किया है, why he wants all of us to be not comfortable here. भगवान क्यों चाहते हैं ऐसा कि हम यहाँ पे अनकंफर्टेबल रहें, क्योंकि उन्होंने डिजाइन ऐसा किया है इस दुनिया को ताकि यहाँ पे कोई भी कंफर्टेबल नहीं रह सके। पर ऐसा डिजाइन क्यों किया उन्होंने? Can you tell me why he has made this life or why he has made this world like this? क्यों बनाया उन्होंने ये दुखालयम? Yes, रोहिणी। माता जी, कृष्णा जी, मतलब हमी ने कृष्णा से बोला कि हमें भी अपने डिजायर्स पूरे करने हैं, तो उन्होंने हमारे लिए धरती बनाई। पर क्योंकि कृष्णा ने सोचा कि ये लोग तो वहाँ की मटेरियल प्लेजर्स को एंजॉय करते रह जाएंगे, तो कृष्णा ने इसे दुखालय बनाया, क्योंकि हम सिर्फ दुखों में ही कृष्णा को याद करते हैं। तो हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा याद करें और फिर उनके पास वापस आ जाए। ओके रोहिणी, isn't it very selfish? वो तो हमारे पिता हैं, तो पिता अपने बच्चे को ऐसी सिचुएशन में क्यों रखना चाहते हैं जहाँ पे वो चाहते हैं कि बच्चा अनकंफर्टेबल रहे। सताक्षी इज सेइंग फॉर चैलेंजिंग। यस, क्यों बनाया उन्होंने ऐसा दुनिया को कि हम लोग यहीं पे खुश नहीं रह सकते? दिस इज नॉट गुड ना, दिस इज सो सेल्फिश।
Yes, anybody? No? Because we have only chose this life. Okay, I don't know who spoke, पर क्योंकि हमने ये जीवन खुद चुना है, ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमने खुद चुनी है. Okay, to make us comfortable forever by surrendering to him. Very nice. भगवान चाहते हैं कि छोटे छोटे कंफर्ट से बाहर निकलें और एक जो इटर्नल कंफर्ट है हमारा उसकी तरफ आगे बढ़े, इसलिए भगवान ने हमारे सामने ये सिचुएशन रखी है. एक चूहा था, चूहा, गिनी पिग्स, उनको साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं. तो एक चूहे को साइंटिस्ट ने एक केज में रखा. उस केज में रख के उन्होंने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट चुना. क्या किया उन्होंने? 3 बटन बनाए, A, B and C. जब चूहा A के ऊपर पुश करता अपने मुंह से तो उसमें से ब्रेड आती, B से पुश करता तो कुछ खाने पीने का सामान आता, और C पे पुश करता तो उसको बिजली का करंट लगता था, शॉक लगता था. तो सुबह से शाम तक बेचारा चूहा इसको डीकोड नहीं कर पा रहा था. बड़ी मुश्किल से शाम होते होते उसको डीकोड कर पाया. ओके, ए बटन को दबाने से ब्रेड आती है और सी बटन को दबाने से शॉक लगता है. उसने बोला लाइफ इज सेट. आई वॉज सो अनकंफर्टेबल सिंस मॉर्निंग, क्योंकि कभी ब्रेड खाने जाता हूँ तो शॉक लगता है, कभी कुछ और मुंह में सामने से आ जाता है. बट नाउ आई हैव डीकोड द सिचुएशन. ए बटन को दबाने से ब्रेड आती है. द लाइफ इज कंफर्टेबल नाउ. फिनिश. सो चूहे ने सोचा आई एम सेट नाउ. दूसरे दिन सुबह जब उसके उठने के बाद जब उसने बटन ए को पुश किया तो क्या हुआ? उसमें से शॉक लगा. ब्रेड का पीस बाहर नहीं आया, शॉक लगा. क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने रात को कोड्स बदल दिए थे. और यही सिचुएशन हमारी है. हम सोचते हैं कि हम लाइफ में जिस तरह से रहना चाहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके सेटिंग करेंगे और फिर हम सेट हो जाएंगे. एंड दिस इज हाउ आई हैव डीकोडेड लाइफ. पर प्रॉब्लम क्या है? लाइफ चीजों को चेंज कर देती है एंड वी अगेन बिकम अनकंफर्टेबल. और इस तरह से जब आई विल ट्राई जो ओके. और इस तरह से जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, चूहा इतना बिजी था डीकोड करने में कि आज का मेरा डीकोड क्या है, आज मुझे कहाँ से ब्रेड मिलेगी. और इस डीकोडिंग के सिस्टम में जब चूहा बिजी था तब उस साइंटिस्ट ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया. तो क्या चूहा बाहर भाग गया? क्या लगता है, चूहा बाहर भागा कि नहीं भागा? कितना मुश्किल से दरवाजा खुला ना, तो अब भाग जाना चाहिए. चूहा वाज सो बिजी इन लाइफ कोडिंग एंड डीकोडिंग, वो वहां से देख ही नहीं पाया, उसका ध्यान भी नहीं था कि दरवाजा खुला है. भगवान ने इस पूरे सिचुएशन को अनकंफर्टेबल इसलिए किया है ताकि हम कभी लाइफ से ये सवाल पूछें कि मैं इस जगह पे क्यों पड़ा हूँ, व्हाई आई एम हियर. क्या कुछ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये अननेसेसरी स्ट्रगल नहीं हो, जहाँ पे कोई लोग धोखा न देते हो. आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले. ये कहानी है या सच्चाई है? क्या कोई ऐसी जगह है? भगवान ने हमें इस सिचुएशन में इसलिए रखा है कि जिस दिन हमारे पिंजरे का दरवाजा ऊपर उठे तो हमारा ध्यान पिंजरे की दरवाजे की तरफ हो, ब्रेड की तरफ नहीं हो. सो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस भौतिक जगत में द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ रिजेक्शन विल ऑलवेज रिमेन. हम अपने आप को समझा सकते हैं कि एवरीवन विल नॉट लाइक मी, many will not want to be my friends, many will not look at me, they will not like me, but many are there who want my friendship and who like me. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ रिजेक्शन समझना पड़ेगा कि चाहे कोई मुझे प्यार करे न करे,
चाहे कोई मेरी दोस्ती चाहे न चाहे, चाहे पूरी दुनिया मुझे रिजेक्ट कर ले, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे बहुत प्रेम करता है। कौन है वो? The Lord loves me and he is the one who is waiting for me. अगर हम अपनी लाइफ में अनकंफर्टेबल हैं, अगर हम अपनी लाइफ में इस रिजेक्शन को फील कर रहे हैं, अगर हम इग्नोर फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? What shall we do? What is the solution? Where to go? So one thing we need to understand is it is natural that we face sometimes rejection. हमारे values दूसरों से अलग हो सकते हैं, हमारी सोच दूसरों से अलग हो सकती है, and that is very natural. So try to remember 3 P's. It is called principle of people, places and patience. Always remember 3 P's in life whenever you feel uncomfortable in life. At least 5 people to whom you approach when you feel rejected or uncomfortable. एक बहुत बड़ा समाज में इस समय पे प्रॉब्लम ये है बच्चों के साथ में कि उनके पास कोई है नहीं। कोई ज़माना था जब बच्चों के पास मामी थी, चाची थी, मौसी थी, जिनके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे। लेकिन ये सिचुएशन आज बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हमें काउंसलर्स की ज़रूरत है, पेड काउंसलर्स की, जिसके पास जाते हैं हम 1000 रुपए फीस देके अपने दिल की बात करने के लिए। एंड दैट टू दे कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो किसी को सुनाने के लिए भी हमें पेड पीपल चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं। सो कम से कम हमारी लाइफ में ऐसे 5 लोग ज़रूर होने चाहिए कि जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करें तो आप उनसे बात कर सकें। कम से कम हमारे पास 3 ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम बिना सोचे जा सकें। अगर हमें लगता है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं, ये जगह मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रही इस जगह को क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी जगह नहीं है जाने के लिए। So we must have some people, some places to go. And हर चीज को काम करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए कुछ समय का पेशेंस रखना चाहिए कि हम चीज़ों को कंफर्टेबल होने में, कंफर्टेबल करने में कुछ समय लगता है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस समय हम समाज में यंग बच्चों के साथ फेस कर रहे हैं, उनकी शादियां नहीं टिक रही हैं। मेरे फैमिली में मैं देखती हूँ, मेरे फैमिली में फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिलीज में आसपास में इस समय पे मैंने इतने सारे डिवोर्स देखे हैं, इतने सारे डिवोर्स। शादी को 3 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं, एंड द गर्ल्स आर नॉट विलिंग टू, और द बॉयज आर नॉट विलिंग टू लिव टुगेदर। दे ब्रेक द मैरिज बिकॉज दे डोंट हैव पेशेंस। उनको उस रिश्ते को कार्य करने में, उस संबंध को बनने में थोड़ा समय लगेगा, और वो जो अनकंफर्टेबल पोजीशन है उस संबंध को बनाने के लिए, वही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमें एक दूसरे के करीब लाती है, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए वी रिजेक्ट द रिलेशनशिप। सो व्हेनेवर यू फील that I am in uncomfortable situation due to any reason, due to rejection, due to loneliness, due to not liking the situation, we should have some people to talk, we should have some places to go जहाँ पे जाने से हमें अच्छा लगे। मैं अगर बहुत डिस्टर्ब हूँ तो अगर मैं क्लास में चली जाऊँ, सत्संग में चली जाऊँ, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाती हूँ। यू शुड ऑल्सो हैव सम प्लेस, किसी के घर जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, ताकि हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें और अगली अनकंफर्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए हम तैयार हों। एंड वी शुड हैव सम पेशेंस टू डील विद द सिचुएशन, क्योंकि सब कुछ रातों रात नहीं होता, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, हमारा जॉब हो या हमारे रिश्ते हो। यू शुड हैव सम पेशेंस टू डील विद द थिंग्स। एक बार एक गधे की और एक टाइगर की आपस में बात हो रही थी, कुछ बहस चल रही थी आपस में।
तो गधे ने बोला कि आजकल जंगल बड़ा हरा भरा हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो हाँ, यस यू आर राइट, टाइगर ने कहा। तो गधे ने कहा मैं तो बड़ा खुश हूँ, देखो चारों तरफ कितनी नीली नीली घास उगाई है, एवरीवेयर इज ब्लू ब्लू ग्रास। टाइगर ने कहा क्या बोल रहे हो तुम, घास हरी होती है, नीली नहीं होती है, देखो चारों तरफ हरी हरी घास है। गधे ने कहा हाँ क्या बोल रहे हो, घास हरी नहीं होती, घास नीली होती है, देखो चारों तरफ कितनी अच्छी नीली घास उगाई है। दोनों की बहस हो गई एंड द आर्ग्यूमेंट वाज हीटेड। उन्होंने कहा चलो शेर के पास चलते हैं, राजा के पास चलते हैं, वो इसका फैसला करेंगे। तो बोथ ऑफ देम दे केम टू द लायन। लायन से कहा कि गधे ने कहा कि देखिए राजा साहब, टाइगर कह रहा है कि घास हरी होती है लेकिन घास तो नीली होती है ना। तो टाइगर ने, लायन ने दोनों की तरफ देखा और गधे से कहा हाँ तुम सही बोल रहे हो, घास तो नीली होती है। गधा बहुत खुश हो गया, देखा तुम मुझसे बहस कर रहे थे, घास तो नीली होती है। राजा से कहा कि अब इसने मेरे से इतनी बहस की, मेरे को इतना नीचा दिखाने की कोशिश की, मुझे करेक्ट करने चला था, अब इसको कोई सजा भी तो दो, आप राजा हो। हाँ सजा तो इसको मिलनी चाहिए, लायन ने कहा। तो क्या सजा देंगे आप इसे? इसको ये सजा मिलती है कि आने वाले 1 महीने तक ये अपना मुंह बंद रखेगा, किसी से बात नहीं करेगा, इसके लिए ये सजा तय की गई। गधा बड़ा खुश हुआ, बाहर निकला और सबको बोलने लगा जोर जोर से चिल्ला के, देखा देखा ये अपने आप को टाइगर बड़ा समझता है, देखो राजा ने इसको सजा दी है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, गधा कहीं का। जब वो गधा वहां से चला गया तो टाइगर ने लायन से पूछा कि डियर मैजेस्टी, घास तो हरी होती है, नीली नहीं होती है। शेर ने कहा हाँ बिल्कुल। सिंह ने कहा हाँ घास तो हरी होती है, लेकिन आपने कहा कि घास नीली होती है, गधे से। उन्होंने बोला क्या फर्क पड़ता है इससे कि घास का रंग हरा है या नीला है। ठीक है आपने उसको खुश कर दिया, लेकिन मुझे सजा क्यों दी आपने? घास को हरा बताने की, सच बोलने की सजा दी आपने मुझे। शेर ने कहा तुम्हें सजा इस बात की नहीं मिली है कि तुमने सच बोला या झूठ, तुम्हें सजा इस बात की मिली कि तुम गधे से बहस कर रहे थे। तुम्हें गधे से बहस करने की सजा मिली है कि 1 महीने तक तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगे, और तुमने इस छोटी सी चीज के लिए, इस फालतू सी चीज के लिए मेरा टाइम खराब किया, तुम्हें इसकी सजा मिली है। सो इफ यू आर गुड पर्सन एंड यू आर सराउंडेड बाय बैड पीपल, सजा किसको मिलेगी? उस व्यक्ति को जो अच्छा है या उस व्यक्ति को जो खराब है? क्या लगता है किसकी सजा है? किसको सजा मिलनी चाहिए या किसको सजा मिलेगी? बाय द वे, जो अच्छा आदमी है उसको सजा मिलेगी या जो बुरा आदमी है उसको सजा मिलेगी? चाहत कह रही है कि अच्छे आदमी को सजा मिलती, तो अच्छी बात नहीं है। Isn't it wrong? किसको सजा मिलेगी? बस चाहत को पता का, चाहत को लगता है अच्छे आदमी को सजा मिलेगी, बाकियों को क्या लगता है? जी को मतलब अगर वो जानते हुए भी गलत की संगत में रह रहा है तो उसको सजा मिलेगी। अच्छा, वो शेर होते हुए भी गधे की संगति कर रहा है तो शेर को सजा मिलेगी। यस एग्जैक्टली। सो चूज योर पीपल, चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे तो उन लोगों के साथ रहना है जो लोग अच्छे हैं या नहीं है, आई डोंट वांट टू लीव देयर कंपनी, मैं तो इन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तो उसके बाद यदि आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपको सजा मिल रही है, तो आपको समझना चाहिए आपने अपने लोग ठीक नहीं चुने। मुझे कल कोई पूछ रहा था कि पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है और आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, आपको अजीब नहीं लगता? मैंने बोला कि अगर हम सही हैं और हमें ये पता है कि हम सही हैं, तो पूरी दुनिया अगर एक दिशा में जा रही हो और मैं अकेली दूसरी दिशा में जा रही हूँ, तो भी मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी।
लेकिन अगर मुझे विश्वास नहीं है कि मैं सही हूं या गलत, तो शायद मुझे लग सकता है कि सब इस तरफ जा रहे हैं तो जरूर ये लोग ही सही हैं, क्योंकि इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं। सो आप बच्चे हैं, कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, और कई बार जस्ट टू मेक अवर ग्रुप फंक्शनिंग, जस्ट इसीलिए कि मैं इस ग्रुप में बनी रहूं, हम उन लोगों की कंपनी, उन लोगों का एसोसिएशन लेते हैं जो अच्छे नहीं हैं, एंड दैट मेक्स अस अनकंफर्टेबल, दैट मेक्स अस कि पनिशमेंट हो जाता है हमारा। एक लड़की मुझे बोली, अभी कुछ दिन पहले मुझे मिली थी, वो मुझे बोल रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए ग्रुप में चली तो जाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरा ग्रुप छूट जाएगा, ये लोग मुझे छोड़ देंगे। इस डर के कारण मैं उनके साथ चली तो जाती हूँ, लेकिन मुझे मजा नहीं आता। आई फील आई एम पनिश्ड, आई एम बीइंग पनिश्ड, आई फील लाइक दैट। मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में? अगर उनको छोड़ देती हूँ तो मेरे पास कोई कंपनी ही नहीं है। This is what you need to work on. Choose your people carefully. Make your association nice. कम से कम 5 लोग ऐसे होने चाहिए हमारे पास जो अच्छी कंपनी हो हमारी, जिनके ऊपर हम रिलाय कर सके, जिनकी सोच हमसे मिलती हो, जो हमसे हायर सोच रखते हो, कम से कम बराबर की सोच रखते हो। अदरवाइज अगर आपको फील हो रहा है कि आप कंपनी में अनकंफर्टेबल हैं, रिव्यू कीजिए उस चीज को कि हम कैसे बदल सकते हैं इसको और कहाँ गलती हो रही है। द न्यू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, choose your company carefully, choose your places carefully. The new definition of success, सब कुछ मिल जाए इसी को दुनिया सक्सेस समझती है। सब कुछ हमारे पास है, मटीरियली अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी कंपनी में हमारी जॉब है, एक बढ़िया मर्सिडीज कार है, लोग बोलते हैं ही इज अ सक्सेसफुल मैन, ही इज अ सक्सेसफुल बॉय। इसी तरह से हम देखते हैं दुनिया को, लेकिन अगर हम अपनी सोच बदलें तो हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें हमें सक्सेसफुल नहीं बनाती। ऐसे बहुत सारे लोग हमें दिखाई देंगे जो लाइफ में सक्सेसफुल तो हैं लेकिन खुश नहीं है, और लाइफ की सक्सेस क्या है? हम खुश हों, but they are not happy. So we need to understand this is not the real definition of success. जो खुश होने की, जो सब कुछ होने के बाद भी हमें खुशी नहीं देती, ये कैसी सक्सेस है? We are living with broken relationship, we are living with dissatisfied heart, unhappy heart, and externally we are very successful. So the real true definition of success is how pure you are. कितनी प्योरिटी है आपके अंदर? हमारी प्योरिटी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लाती है। whatever the situation is, whatever the circumstances is, उन सब के बीच में मैं कैसे बेस्ट अपना दे सकता हूँ। प्योरिटी हमारे मन को शांत रखती है, हमें एक्सेप्टेंस में लाती है, और फिल्थी और अनहेल्दी कंपटीशन से हमें दूर रखती है। कैरेक्टर इज द रियल सक्सेस। मुझे याद है एक बार एक लड़का मुझे बता रहा था, अपनी स्टोरी बता रहा था, पूना में था। राधेश्याम प्रभु जी ने भी उसकी स्टोरी शेयर की थी। ही सेड कि जब वो कॉलेज में था और नया नया भक्ति से जुड़ा था तो बहुत चिढ़ाते थे सब लोग उसको कि ए डरपोक, तू तो ये भी नहीं कर सकता। हाँ भाई, तू तो भक्त है, अरे जा जा तू एक कश मार के दिखा सिगरेट का। अरे छोड़ छोड़ भाई, इसके बस की बात नहीं है, तुमसे तो लड़कियां बेटर है, हमारे यहाँ तो लड़कियां भी सिगरेट पी लेती हैं, तुम तो एक सिगरेट का कश भी नहीं लगा। छोड़ो छोड़ो, इससे नहीं होगा, ये बच्चा है, अभी बच्चा, अभी ये बड़ा नहीं हुआ, जा बेटा जा, मम्मा की गोद में जा। जब इस तरह से उसको सारे पीयर्स और सारे सीनियर्स उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगे, तो उसने एक दिन गुस्से में आके बोला कि जो मैं कर सकता हूँ वो कर सकते हो क्या? मैं भी तुमको चैलेंज करता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती जाता हूँ। कौन कौन कल सुबह 4 बजे उठ के मेरे साथ मंगला आरती आ सकता है? आई चैलेंज यू पीपल। मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि क्या तुम 1 महीना बिना सिगरेट पिए रह सकते हो? आई चैलेंज यू। एंड इतना बोल्डली उसने बोला कि आई चैलेंज यू, कैन यू मेंटेन अ गुड कैरेक्टर एज आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माई गुड कैरेक्टर?
तो सब के सब चुप हो गए। कई बार लोग जब आपके साथ ऊपर आने का कंपटीशन नहीं कर पाते तो वो आपकी टांग नीचे खींचते हैं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अपने आसपास इतने अच्छे लोगों को, इतने अच्छे कैरेक्टर को देखकर। सो टू मेक देमसेल्व्स कंफर्टेबल दे पुल योर लेग डाउन। उससे डरना नहीं चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको आपके कैरेक्टर की वजह से रिजेक्ट करें, पर बिलीव मी यू विल फाइंड बेटर पीपल विद द सेम गुड कैरेक्टर। आई रिमेम्बर जब मैं इस्कॉन में नई नई आई थी, ज्यादातर हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे सब हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि सब पीने खाने और मौज मस्ती वाले लोग थे। हम क्योंकि भक्ति में आ गए थे, ये सब छोड़ दिया था। सो पीपल स्टार्टेड लीविंग अस। मैंने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे, सब फ्रेंड्स मुझे छोड़ के चले गए। तो गुरु महाराज जी कहा, डोंट वरी, यू विल फाइंड बेटर फ्रेंड्स एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, जस्ट हैव सम पेशेंस। सो इफ यू हैव गुड क्वालिटीज इन योर, आनंद देखो ना, अगर बंद नहीं है तो बंद कर दो। एंड इफ यू हैव गुड क्वालिटीज, यू हैव पेशेंस, यू हैव कोऑपरेशन, you have Shama ki quality, then slowly and gradually you will definitely get good friends. And this is the real success of life. जहाँ पे आपके पास अच्छे दोस्त है, अच्छा परिवार है, अच्छा कैरेक्टर है, your heart is pure and Krishna loves you. That is the real gain of life. That is the real success of life. एक बार एक हाथी जो तिरुपति जी के मंदिर में, रंगनाथ जी के मंदिर में सुबह सुबह, आपको मेरी आवाज आ रही, क्योंकि यहाँ गरबा सीजन है तो सब जगह गरबा की आवाज आ रही होगी। इज इट टाइम ऑडिबल क्लियरली? Yes, Mataji. We'll finish in Yes, 5-10 Mataji. Yeah, we'll finish in 5-10 minutes. So एक बहुत अच्छा जोड़ा था हाथियों का, हस्बैंड एंड वाइफ। तो दोनों हाथी का जोड़ा सुबह सुबह पहले स्नान करने आता था नदी पर, क्योंकि उनको जाके रंगनाथ जी के पर्दे को उठाने के बाद उनका कुछ रिचुअलिस्टिक, भगवान के जो हाथी के ऊपर उनकी सवारी को बिठा के घुमाया जाता है रंगनाथ में, तो उनके लिए सुबह सुबह ये हाथियों का दोनों का जोड़ा सुबह सुबह नहाने आता था नदी पर। एवरी डे वॉज देयर रूटीन। एक दिन वो नहा रहे थे नदी पर, उन्होंने देखा कि पास में अचानक कोई छोटा सा एक फिल्थी सा मडी पैडल है, जहाँ पे रहने के लिए सुअरों का एक जोड़ा आया था, हस्बैंड एंड वाइफ, द पिग कपल। तो ये पिग कपल ने देखा हाथी को, हाथी नहा के निकला, हाथी के साथ में उनकी शी वाइफ भी वापस बाहर निकली, नहा के निकली। तो यहाँ से हाथी को देखकर ये सुअर बाहर आया, पिग बाहर आया। उसने बोला, ओए तू मेरे इलाके में क्या कर रहा है? हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला, कल से मेरे को दिखाई मत देना यहाँ पे, हाँ, आई डोंट वांट यू टू बी हियर। हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसको बहुत गुस्सा आया, बोला कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। आई चैलेंज यू, फाइट विद मी। आज ही नक्की कर लेते हैं कि ये इलाका तुम्हारा है या मेरा। हाथी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। The she elephant was very offended. She said, "Can't you see that little fellow is challenging you?" आप उसे सबक क्यों नहीं सिखाते? एक किक करोगे ना आप तो उसकी जान नहीं बचेगी, और ये इतना बकवास कर रहा है आपके साथ में। हाथी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। They started moving ahead. दोनों आगे आगे चलने लगे। जब चलने लगे तो ये पीछे से चिल्लाया, ए डरपोक, डरता है क्या? चल के जा रहा है, डरपोक कहीं के, आई चैलेंज यू। और जो से चिल्ला के सबको बोले, देखो देखो ये हाथी का बच्चा पता नहीं क्या समझता है खुद को, देखो भाग रहा है मुझसे, बात भी नहीं कर रहा। And the she pig was very happy. See, my husband is so powerful. Even elephant doesn't fight with him. कुछ दूर जाने के बाद the offended she elephant asked the elephant, क्यों किया आपने ऐसा? जो शर्म आ रही है आपको ये ऐसा करते हुए देखकर? आप इतने डरपोक हो कि सुअर की बात का जवाब नहीं दे सकते थे आप। तो एलिफेंट ने कहा, never wrestle with the pig because he likes it, but you will become dirty.
नेवर रेसल विद द पिग। तुम सोचो हम दोनों मंदिर के एलिफेंट्स हैं, हम नहा के निकले थे। अगर मैं सुअर के साथ उलझता तो मैं कीचड़ से भर जाता और फिर मुझे नहाने जाना पड़ता, और ये सब करने में रंगनाथ जी की सेवा में मुझे देर हो जाती। तो क्या फायदा ऐसी लड़ाई से जो हमारी सेवा में बाधक है। और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि हमारे पास कितने लोग हैं जो हमें प्रेम करते हैं, सम्मान से देखते हैं, हमें एक बार छूने के लिए इतना दूर दूर से लोग आते हैं कि ये रंगनाथ जी को अपनी पीठ पर धारण करते हैं, ये धन्य हाथी हैं। तुम क्यों भूल जाती हो कि हमारे पास इतना कुछ दिया है रंगनाथ ने कि इन छोटे लोगों से मुंह लगने की हमें जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, हम लोनली हैं, हम अनकंफर्टेबल हैं, ट्राई टू काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नेवर रेसल विद द पिग्स। ऐसे छोटे लोगों के साथ में मुंह लग के अपने कैरेक्टर को खराब करने की क्या जरूरत है। वी शुड नॉट बी पॉन्डर ऑन देम। में पेशेंस के साथ इस चीज को मेंटेन करना चाहिए कि हमें भगवान ने कितना कुछ दिया है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से हमें अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। कैसे फेस करें इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके मैंने दिखाने की कोशिश की है। देखो, जो चीजों से डरते हैं ना, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से फाइट करते हैं ना, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं ना, वो ठीक प्रकार से कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवान ने हमें सर्व किया है ना, उसको फेस करना और उसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उसको रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, वही हमें सीखना है लाइफ में। तो जो कृष्ण कॉन्शियस लोग हैं वो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस करते हैं। जो मटेरियल हैं वो फाइट करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हाथी को सुअर के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, टाइगर को गधे के साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग बोलते रहेंगे, चलते रहेंगे। हमें पता है यदि हम ठीक हैं तो हमें किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू फाइट, जस्ट फेस द सिचुएशन एंड हैंडल इट। The Krishna conscious person will try to find the solution, but a material person tries to run away or push away the problem. जो भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, या तो उससे भागने की कोशिश करते हैं या उस सिचुएशन से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में कई बार वो क्या करते हैं, दारू का सहारा लेते हैं, ड्रग्स का सहारा लेते हैं, और जब उनके लिए लगता है कि कुछ भी नहीं बचा, दे सुसाइड। लेकिन कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति उन सब अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को एक स्पिरिचुअल लाइट में देखने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है कि भगवान ने ये सिचुएशन मेरे लिए डाली है ताकि मैं भगवान के और करीब जाऊं। He loves me and he wants me to be with him. हम प्रभुपाद के जीवन से सीख सकते हैं। प्रभुपाद के जो फैक्ट्री था, घर था, उसमें आग लग गई। वो ये भी सोच सकते थे कि मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ, मैं इतना अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा मैं दान दे देता हूँ ताकि कृष्ण कॉन्शियस काम हो सके। Why Krishna is doing this with me? पर प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा बहुत अटैचमेंट था ना, कृष्ण ने ये सिचुएशन दी है मुझे ताकि मैं भगवान के और करीब जा सकूं, अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को छोड़ के आध्यात्मिक जिम्मेदारी में आगे बढ़ सकूं। सो यदि हम स्पिरिचुअल लाइट में चीजों को देखेंगे तो हम हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कृष्ण की कोई ना कोई योजना है इसे देख पाएंगे। कृष्ण कॉन्शियस पीपल हैव पीपल, प्लेस एंड पेशेंस, क्योंकि उनके पास भक्त हैं, उनके पास मंदिर है, उनके पास भक्तों के घर हैं, और उनके पास ऐसे लोग हैं जो उन्हें पेशेंस सिखाते हैं। एक प्रोसेस है जो पेशेंस सिखाता है। लेकिन मटेरियल लोगों के पास क्या सच में अच्छे लोग, अच्छी जगह और पेशेंस है? इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी हम कंफर्टेबल हो सकते हैं यदि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में अपने आप को देख पाए। बहुत अच्छे कोट्स मुझे मिले गौरांग प्रभु जी के, जिसको मैंने ऐड करने की कोशिश की। मटेरियल पीपल सेज they
the material people start their day by thinking, but Gaurang Prabhu ji कहते हैं we start our day by thanking. Material people start their day by planning, and we start our day by praying. Material people says the more you do, the more you get. जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा मिलेगा. But spiritual people say the deeper you go, the more you get. Material people, what do they do for for their temporary happiness, they lose the permanent happiness. And spiritual people, they for the temporary discomfort for their permanent happiness. जो छोटे मोटे डिस्कम्फर्ट हैं इस भौतिक जगत में, जो छोटी मोटी परेशानियां और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हैं, उनको झेलते हुए परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ काम करते हैं, ताकि लाइफ में इस लाइफ का अनकंफर्ट सिचुएशन हमें हमारी इटर्नल कंफर्ट सिचुएशन तक ले जाए. So take shelter of Krishna. Just take shelter of Krishna when insulted. Who was insulted? Dhruva was insulted, and what he did? He took shelter of Krishna. Take shelter of Krishna when cursed. Who was cursed? Parikshit Maharaj was cursed and he took his shelter. Take shelter of Krishna when neglected. Who was neglected? Kaushalya was neglected by his husband. Take shelter of Krishna when cheated. Maharaj Yudhishthir was cheated. ऐसा नहीं था कि जुआ में वो हार सकते थे, but it was not a fair game. Take shelter of Krishna when abused. Avanti Brahmana was abused, was even spitted on. Take shelter of Krishna when defeated, like Jatayu. Take shelter of Krishna when exploited, like Draupadi. Take shelter of Krishna when frustrated, like Pingala. Take shelter of Krishna as he is the only one who can protect us and give us solace in all circumstances. चाहे हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे हम कितने भी इमोशनल रफ टाइम से गुजर रहे हों, चाहे हम कितने भी अनकंफर्टेबल हों, Krishna is the one who can make us comfortable, and devotees can make us comfortable. So uncomfortable situation इस भौतिक जगत में हमेशा रहेगी. हम सिचुएशन को नहीं बदल सकते, हम स्वयं को बदल सकते हैं. हम सिचुएशन को कंफर्टेबल नहीं बना सकते, लेकिन इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन का इस्तेमाल करके हम अपनी इटर्नल कंफर्टेबल पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Thank you for such a wonderful session, Mataji. Thank you for it. Your examples just made it easier to practically digest the philosophy. Thank you for it. Let's chant Hare Krishna Mahamantra for her. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. If you have any a question or anything you want to share, you can do that. We have 5 minutes. Yes. So I think there's no question. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. जब आपकी क्लास का मैसेज आता है तो मैं उठा के पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो क्लास देनी है, तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा. So this is how I read. Thank you so much. It is for my purification. I am also learning to be, comfortable in all uncomfortable situation, thinking that this is the tool by which Krishna is making me nearer to him. Thank you so much. Hare Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. भोपाल गर्ल्स एसोसिएशन की जय. हरे कृष्ण.